उत्तराखंड की लोक संस्कृति और इतिहास में जीतू बगड़वाल का नाम एक ऐसे नायक के रूप में दर्ज है जिसकी कहानी वीरता, संगीत और प्रेम के साथ साथ एक त्रासद अंत का मिश्रण है। उन्हें गढ़वाल का अभिमन्यु भी कहा जाता है। आइए उनके जीवन, किंवदंतियों और सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से समझते हैं। जीतू बगड़वाल, गढ़वाल का लोक नायक और उसकी अमर गाथा। 1. जन्म और पृष्ठभूमि। जीतू बगड़वाल का जन्म टिहरी गढ़वाल के बगड़ी गांव, भिलंगना क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम गरीब दास था। जीतू अपने 9 भाइयों में सबसे छोटे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वे केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि बांसुरी मुरली बजाने में इतने निपुण थे कि कहा जाता था कि उनकी बांसुरी की तान सुनकर पशु पक्षी तो क्या, वन की देवियां, आछड़ियां भी मोहित हो जाती थीं। 2. गढ़वाल नरेश के प्रिय दरबारी। जीतू बगड़वाल की वीरता और बुद्धिमानी के चर्चे उस समय के गढ़वाल नरेश माना जाता है कि राजा मानशाह या श्यामशाह के समकालीन तक पहुंचे। राजा ने उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया और उन्हें बगड़वाल की उपाधि दी। उन्हें भिलंगना क्षेत्र का थोकदार या जागीरदार नियुक्त किया गया था। 3. आछड़ियों का मोह और श्राप। लोक कथा। जीतू बगड़वाल की कहानी में मोड़ तब आता है जब वे अपनी बहन सोबनी को लेने के लिए रैथल, उत्तरकाशी जा रहे थे। रास्ते में खैट पर्वत पड़ता है, जिसे लोक मान्यताओं में परियों, आछड़ियों का निवास स्थान माना जाता है। बांसुरी की तान। खैट पर्वत के पास जीतू ने अपनी बांसुरी निकाली और ऐसी मधुर तान छेड़ी कि पर्वत की 9 आछड़ियां उन पर मोहित हो गईं। वचन। आछड़ियों ने जीतू को अपने साथ ले जाने की जिद की। जीतू ने चतुराई से काम लिया और उनसे समय मांगा। उन्होंने वचन दिया कि वे खेती, रोपाई का काम पूरा करने के बाद खुद उनके पास आ जाएंगे। 4. रोपाई और अंतिम युद्ध। जीतू वापस अपने गांव आए। जून का महीना था और खेतों में धान की रोपाई का समय था। जीतू अपनी पत्नी भरणी और गांव वालों के साथ खेतों में थे। तभी अचानक आकाश से आछड़ियां उन्हें लेने आ पहुंची। लोकगीतों के अनुसार जीतू ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें कम से कम अपनी रोपाई पूरी करने दी जाए, लेकिन आछड़ियां नहीं मानी। एक अदृश्य शक्ति ने जीतू को खींचना शुरू किया। जीतू ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए संघर्ष किया, लेकिन दैवीय शक्तियों के आगे वे हार गए। माना जाता है कि उनका शरीर वहीं खेत में ढह गया और उनकी आत्मा को आछड़ियां अपने साथ खैट पर्वत ले गईं। 5. सांस्कृतिक महत्व। जागरी और पवाड़ा। जीतू बगड़वाल की कहानी आज भी उत्तराखंड के जागर, देवताओं को बुलाने का अनुष्ठान में गाई जाती है। जीतू का पवाड़ा। उनके जीवन पर आधारित वीर गाथाओं को पवाड़ा कहा जाता है। देवता के रूप में पूजा। आज भी भिलंगना और उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में जीतू बगड़वाल को एक लोक देवता, क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। किसानों का मानना है कि जीतू उनकी फसलों की रक्षा करते हैं। 6. खैट पर्वत आज भी रहस्य। टिहरी जिले में स्थित खैट पर्वत आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय है। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी चटक रंग के कपड़े पहनकर या शोर मचा